कि आप अपने व्लॉग्स में फैमिली को क्यों नहीं दिखाते? सबसे पहले बताता चलूँ, मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है वो, और एक जो क्वेश्चन है अपने फेस को लेकर, मैं फेस क्यों नहीं दिखाता अपने व्लॉग्स में। तो यहाँ पे कुछ फालतू भी क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं बात करूँगा इन पे, जहाँ जैसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, ये कोई मायने नहीं रखते ना ये। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब किलर व्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है Q&A। मेरे दोस्तों ने कुछ मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, जो के सवाल देने थे, जैसे यूट्यूब फैमिली दिनों से थे। मैं सोच रहा था कि कुछ और टाइम के बाद बनाएंगे, बट फिलहाल अभी कुछ काम नहीं था, तो सोचा कि बना लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाँ, तो फिलहाल मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि आपको पता है पिछले व्लॉग में, अपने 2 व्लॉग में देखा है कि मेरी जो ओला है वो कुछ कारण की वजह से ख़राब हो चुकी है, तो मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ। फिलहाल क्यूए नहीं करते हैं, मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ, तो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है विशाल भाई, तो पहला क्वेश्चन है कि आप क्या करते हो, अर्निंग सोर्स क्या है आपकी? तो बेसिकली मेरी अर्निंग सोर्स है, मैं ज़ोमैटो ही करता हूँ। आपको पता है पिछले करीबन 1 साल से मैं ज़ोमैटो कर रहा हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2-3 महीने हो गए। तो अर्निंग सोर्स तो बस वही है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। यूट्यूब तो अभी यूट्यूब से अर्निंग शुरू नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, सावंत सावंत एम, तो आप क्या, ये क्या है, तो आप करते हो? तो बेसिकली वही, मैं ज़ोमैटो करता हूँ, फिर ये यूट्यूब, इतना ही है मेरा काम। और मेरे पहले भी स्टार्टअप्स गुजरे हैं, मैंने अपने लाइफ में 3-4 स्टार्टअप किए हैं और सारे फेल रहे हैं। तो आप सोच रहे होगे कि खुद फेल किया है स्टार्टअप और हमें क्या बताने आया है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता। जो बंदा फेल करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा ही फेल है, एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत जगह काम भी किया है, एक्सपीरियंस है, और मैं यही कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि जॉब बिजनेस में अंतर क्या है, किसमें सबसे बेस्ट लाइफ है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, मेरी एज मेरी एज जो है, जून 7 में मैं 22 का हो चुका हूँ पूरे। अभी जो जून गुजरा है, अभी डेट है जो जुलाई का, करीबन 1 महीना हो गया मैं 22 का हो गया हूँ। तो ये किसका नाम है? ये नाम पूरा नहीं है ना, जीमेल कुछ ऐसा है, तो जीमेल नहीं पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या हुआ है? यार मेरी क्वालिफिकेशन, यार क्वालिफिकेशन तो बहुत मतलब हुआ है। मैंने 10th के बाद कॉमर्स किया है 2 साल, ठीक है। पीयूसी कॉमर्स किया है मैंने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट किया। इसके बाद में मैंने 10th के बाद ही सोचा था कि मैं डिप्लोमा लगाऊं, बट 10th के बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने लगाया नहीं है। फिर सेकेंड ईयर के बाद मैंने कॉमर्स फील्ड छोड़ के फिर मैंने वो किया, डिप्लोमा किया। वो मैंने किया फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम मैंने किया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स रह गया, किसी वजह से मैंने नहीं कंप्लीट किया, और वो रह गया। और फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, तो अभी तक तो काम ही कर रहा हूँ और यूट्यूब कर रहा हूँ। तो बस आपका सपोर्ट रहे तो हम कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। तो ये था शर्मा जी। जी क्या है ये? आपके चैनल का मोटिव क्या है? हाँ, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो बताता चलूँ मेरे चैनल का जो मोटिव है, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। तो मेरे चैनल का मकसद ये है कि देखो यार, सबसे पहले अपना पहला बता दो, मैंने ये आइडिया कहाँ से निकाला, या कुछ काम का भी है ये आइडिया। तो देखो यार, मैंने 10th से ही शुरू किया था काम करना। तो मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसा कोई मेरे लाइफ में एक काम ढूंढूंगा जिसमें मैं लाइफ गुजार दूं। मैंने 10th से लेकर डिग्री मतलब डिप्लोमा तक करीबन 14 काम किए, मतलब 14 काम किए, 14 से ज़्यादा ही काम किए अलग अलग फील्ड में। 2-3 महीने वहाँ पे करता था, फिर छोड़ता था, फिर 2-3 महीने अलग जगह, फिर 2-3 महीने अलग जगह। मैं ऐसे करके
मिनिमम 14 से 15 जगह मैंने काम ट्राई किया, अलग अलग होटल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पे, बहुत जगह काम किए, मैं बता नहीं सकता। हॉस्पिटल लाइन में, मतलब हमारे गांव में इतने काम नहीं थे ना, मैं उतना मतलब 10th के बाद उतना मैच्योर नहीं रहते, ठीक है, तब मैं एक छोटा सा मतलब नादान ही था, ऐसे ही काम ढूंढता था मैं, कंस्ट्रक्शन साइट, हॉस्पिटल में, कभी होटल में जा रहा हूँ, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी कोई फैक्ट्री में, कभी कहाँ पे, कभी कहाँ पे। तो मैं एक बार बेंगलुरु भी होकर आया हूँ, फिर मैंने खुद का भी कुछ किया, मैंने चाय भी बेची है, करीबन 7 महीने मैंने चाय बेची है, काफ़ी अच्छा चल रहा था। मेरे जो चाय का नाम था, मैंने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया था, चाय चूल्हे वाला करके। तो मुझे लोग वहाँ से चाय चूल्हे वाला के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग जो किया था, मेरे पास गैस नहीं था, तो मैंने चाय जो बनाई थी वो चूल्हे पे बनाई थी। घर पे कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैं बाहर से ही सब कुछ इंतज़ाम करके, दोस्त से, घर से जो भी सामान मंगवा के, इन्वेस्टमेंट करके हमने शुरू कर दिया था। 1 महीना काफ़ी मतलब मुश्किल हुआ, उसके बाद में ठीक चला। उसके बाद में मैंने पोल्ट्री फार्म का भी स्टार्टअप किया था। तो मैंने बहुत कुछ लाइफ में किया। तो जो क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं भटक रहा हूँ थोड़ा, तो क्वेश्चन पे आता हूँ मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लाइफ में, बट जहाँ पे मुझे लगा कि भाई देखो यार, काम जिसके पास हम कर रहे हैं वहां पे हमें, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं जिसके पास कर रहा हूँ वहां पे मेरा कुछ होने वाला नहीं, उसका होने वाला है, जो मुझसे करवा रहा है काम, उसका कुछ फायदा होने वाला। तो मैंने सोचा कि मैं खुद का कुछ करूंगा। तो मेरा नीश मुझे ढूंढने में लग गए करीबन करीबन 3 साल लग गए, 3 से 4 साल लगे नीश मेरा जो मुझे मिलने के लिए। तो मेरा नीश तो बाद में यूट्यूब ही बना, पहले था मेरा एक नीश जो मैं बिजनेस करूंगा। तो हम तो वो वाली फैमिली से नहीं थी जहाँ पे फैमिली सपोर्ट करे, करीबन 1-2 लाख या 10 लाख 20 लाख ऐसे सपोर्ट करे, वैसे तो फैमिली नहीं थी। तो मैंने खुद का जो पैसा मैंने कमाया, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया अपने अलग अलग बिजनेस में। बट वो होता है ना, मतलब बिजनेस जो होता है, बिजनेस जो है एक बड़ा शब्द है, उसे एक बंदा नहीं संभाल सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिजनेस जो है वो बड़ा शब्द है। वो बिजनेस जो बनता है, टीम से बनता है बिजनेस। ऐसे नहीं कि आपने अकेले शुरू कर दिया। तब मैं कॉलेज भी करता था, पोल्ट्री फार्म जब मैंने 2 बार फेल किया है, 6-6 महीने तक मैंने, 1 साल तक, 1 साल में मैंने 2 बार पोल्ट्री फार्म फेल किया है। तो वो बिजनेस स्ट्रेटेजी कुछ अलग थी। मैंने जवारी जो मुर्गियां लाकर पाली थी, उनके अंडे सेल करता था मैं करीबन 7-8 रुपए, तो डेली के मेरे करीबन 50-60 अंडे सेल करता था। मैंने छोटे से शुरू किया था, पहले 4-5 डेली मिलते थे अंडे, फिर उसके बाद 8-10, फिर 20-25 हो गए, फिर 30-40 हो गए, ऐसे करके मैंने डेली के करीबन 250-300 रुपये में कमाता था। और मैं अकेला ही करता था, साफ सफाई सब कुछ। तो उसके बाद जो था वो हो नहीं पाया, घर पे सपोर्ट नहीं मिला, तो हो नहीं पाया, तो वो ठप हो गया, चाय वाला भी, चूल्हे वाला भी ठप हो गया। फिर उसके बाद में मैं ढूंढता गया, फिर मैंने सोचा कि अब काम ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिल रही, बिजनेस आइडिया तो भरे हैं मेरे, बुक तो इतनी मोटी बुक है, वो भर चुकी है आइडिया से। बट फंडिंग भी चलती है ना, फंडिंग भी लगती है, वो मतलब फंडिंग तो मैं शब्द ही निकालता नहीं, बट कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट अपना चाहिए, और सपोर्ट भी चाहिए, टीम भी चाहिए। मेरे इतने दोस्त भी नहीं है, वो भी अपना खुद का उसका कुछ माइंडसेट है, तो वो खुद के फील्ड में खुद कुछ करना चाहता है। मगर वो मेरा बहुत ही बेस्ट दोस्त है, बट उसने कहा कि मेरे फील्ड में मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो मैंने बोल दिया कर, तो मैं अकेला पड़ गया। तो चलो, मतलब क्वेश्चन पे आता हूँ फिर से। तो मैं जो था, फिर मैंने सोचा, बहुत ही दिमाग लगाने की सोचा, मैंने लोगों से मतलब बात भी की कि आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। कहीं से बात नहीं बनी, क्योंकि एज भी कम थी उस वक्त, 18-19 साल होगी। और वो कहते थे कि बढ़िया बिजनेस आइडिया तो बढ़िया है तेरे, बट ये तू नहीं मैनेज कर पाएगा। तो मैंने सोचा कि भाई खुद तो करना है, खुद से करना है, अकेले से तो होगा नहीं। मैंने फिर बिजनेस को छोड़ा नहीं है, बस थामे रखा हूँ। जब भी नए आइडिया आते हैं मैं लिख के रखता हूँ। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे जो यूट्यूब, तो जो पहले से ही पता था, बट ये नहीं पता था कि यहाँ से कुछ बनता है। तो हमने यूट्यूब शुरू किया, फिर यूट्यूब शुरू करके मैंने अभी 1 साल हो गए। तो अब क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया भाई। हाँ, मेरा जो नीश था, अब जो नीश है वो यही है कि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है उसको बताना है आपको। जैसे कि मैंने बिजनेस भी किया,
उसका एक्सपीरियंस बताना है, मैंने जॉब भी की है उसका एक्सपीरियंस बताना है, फिर सबसे बेस्ट क्या है मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मैं सबसे बेस्ट जो तरीका है वो बताना चाहता हूँ। जैसे कि बिज़नेस सबसे बेस्ट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, लोग कैसे करते हैं वो बताता हूँ, लोग किस ज़रिए से करते हैं उनकी स्टोरीज़ बताता हूँ, क्या-क्या उनको एफर्ट लगता है, कैसे सक्सेस किया जा सकता है, कैसे छोटे-छोटे स्टार्टअप हम करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने फील्ड में माहिर बन सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अपने ही छोटे स्टार्टअप को कैसे आगे लिया जा सकता है, ये लोगों की स्टोरीज़ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुद का तो स्टार्टअप कर नहीं सकता, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बस इतना ही मेरे यूट्यूब चैनल का नीश यही है कि मैं नए-नए स्टार्टअप्स को आपको दिखाऊँ और आपको ये भरोसा दिलाऊँ कि भाई हाँ, कुछ छोटे से शुरुआत करने से कुछ बड़ा बनता है। बहुत बड़ा होगा भाई ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पावर है ना ये क्वेश्चन। समीर, क्वेश्चन है कि आप वीडियोस थोड़े से लेट आते हैं और कभी-कभी अचानक जल्दी-जल्दी, मतलब क्या है? हाँ, इनका कहने का मतलब है कि मेरे वीडियोस कभी लेट आते हैं और कभी ऐसे आते हैं कि जैसे अभी मैंने पिछले ये व्लॉग के पीछे जब मैंने कंटिन्यू किया है, लगातार 3 वीडियोस मैंने 3 दिन से अपलोड कर रहा हूँ। बस 3 दिन खाली था तो मैंने व्लॉग बना दिया। जब खाली रहता हूँ तब व्लॉग बनते हैं, तब नहीं रहता तो नहीं बनते। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ ज़ोमैटो, मैंने यहाँ पे 30 आवर्स देना है अपने आप को, ठीक है? सॉरी, 13 आवर्स देना है, मतलब 13 घंटे मेरी ड्यूटी है। तो सबसे पहले तो 13 आवर मैं काम करता हूँ। तो 13 आवर में काम करने के बाद मेरे पास बचता ही कितना है टाइम, ठीक है? तो करियर है, वहाँ पे करीबन उतना टाइम देना है, बट कि यहाँ नहीं कि तुम जो नहीं करना चाहते हो वहाँ पे टाइम दे रहे हो। तो मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं करना ही करना है भाई, क्योंकि देखो यार हर चीज़ चलाना पड़ती है, ठीक है? अपना ही देखना नहीं है, पीछे वालों को भी देखना है। तो यहाँ पे कुछ फालतू भी क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं बात करूँगा इन पे, जहाँ जैसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, ये कोई मायने नहीं रखते ना ये। तो फैमिली के बारे में पूछा है कि आप अपने व्लॉग्स में फैमिली को क्यों नहीं दिखाते? तो सबसे पहले बताता चलूँ, मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है वो है बिज़नेस के रिलेटेड। मेरा व्लॉगिंग फैमिली व्लॉगिंग चैनल नहीं है। फिर भी देखेंगे, मैं अपनी फैमिली को दिखाना चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी, मतलब मेरी मर्ज़ी भी कह नहीं सकता, आप देखना चाहते हैं तो कुछ टाइम के बाद दिखाऊँगा। तो और एक जो क्वेश्चन है अपने फेस को लेकर, अब मैं फेस क्यों नहीं दिखाता अपने व्लॉग्स में, तो ये बड़ा सबसे बड़ा जो है, मैं शायद मैं इसको इग्नोर कर रहा था, बट सोचा कि सबसे पहला यही है तो मैं इसको क्लियर ही कर दूँ। तो फेस का एक मसला है कि अम, सबसे पहले तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ ये किसी को पता नहीं। तो मैं ना घर पे व्लॉगिंग करता हूँ, ना कहीं घर पे कहीं बाहर भी व्लॉगिंग, मतलब कहीं घर पे नहीं करता मैं व्लॉगिंग। तो फेस का मसला है कि मैं थोड़ा बहुत तो वो हूँ अंदर से कि मुझे कोई देखे ना, मेरे कोई दोस्त पहचाने ना, बस यही कुछ मसले थे मेरे, जो वो आदत के साथ वो फेस वाला बन गई, फेस पर मास्क रह ही गया। तो आप कर दो 10 मिलियन तब मैं फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है? मेहनत भी होगी और ऐसे ही नहीं करना। 10 मिलियन मैंने बोल दिया, ऐसे मेहनत के साथ साथ होते रहेंगे, 10 क्या 100 मिलियन भी हो जाएंगे। और मेहनत तो करेंगे, फिर मेहनत के साथ साथ सब कुछ आगे बढ़ता रहेगा। और फेस का मसला था, यही डर था मुझे, घर पे कोई देख लेना कि भाई तू क्या कर रहा है, कई दोस्त ये ना कह दे तू क्या कर रहा है। दोस्त तो नहीं है उतने, बट डर था एक, इसलिए फेस पे मास्क लगा के, कहीं चलते चलते कोई पूछ रहा है कैमरा लेके क्यों घूम रहा है, तो पहचाने ना, इसलिए मैं। तो चलो, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास, उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे, मेरे चैनल का मकसद बता दिया। तो मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज का Q&A था, तो कब आएगा अभी नेक्स्ट Q&A तो पता नहीं। तो ये तो 1 साल के बाद आया ना Q&A, 1 साल के बाद। तो मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, बने रहेगा। बाय।